सस्ता ऐसा ये प्रोडक्ट है, जहां पर आपको बहुत ही कम दामों में आपको ये प्रोडक्ट आता है। नॉर्मली क्रिटिकल इलनेस जैसे प्रोडक्ट जब हम लोग बोलते हैं तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को दिखाई देते हैं यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस के राइडर्स के रूप में ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के राइडर्स के रूप में आपको ये दिखते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि जनरल इंश्योरेंस बिल्कुल बेचती नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स, बट है, मतलब वहां पे भी थोड़ी कम तादाद में है, बट वहां पर भी आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, या वीडियो नहीं है, यस देयर इज नो वीडियो बिकॉज मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा है, चलो छोड़ दीजिए। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एकदम सस्ता क्यों है और क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट लेना क्यों जरूरी है। तो क्रिटिकल इलनेस जैसा ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये प्रोडक्ट हम लोग देने वाले हैं ऐसे लोगों को जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सोल्यूशन है, ये बात को हमको बिल्कुल भूलना नहीं है। थोड़ा बहुत पीढ़ी होगा तो उसके इसमें क्या होगा, किस तरीके से ये प्रोडक्ट उभर कर आएगा, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। स्पेशलिटी प्रोडक्ट का मतलब ये हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अपने पास कार्डियक केयर है या कैंसर केयर है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी नोन पेशेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए नहीं है दोस्तों, ये प्लीज आप अपने मन में ये बात काट मत लीजिएगा। और जैसे ये हम लोग बात करते हैं तो ये किसको दे सकते हैं, तो हेल्दी लोगों को हम लोग ये दे सकते हैं। एंड इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि ये प्रोडक्ट लगभग नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज 37 क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे हम लोग एड्रेस करते हैं। मतलब 37 क्रिटिकल इलनेसेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कवर होते हैं। ये करवा दूंगा एंड यहाँ से भी हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किस लोगों को, किन लोगों को हम लोग दे सकते हैं, किस तरीके से ये होगा, कहाँ पे ये फिटमेंट होगा इस प्रोडक्ट का, इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे अभी कि ये प्रोडक्ट हमारे ऐसे लोगों को हम लोग दे सकते हैं, जैसे एक सेकंड ना, जस्ट जैसे हम लोग ये बोल रहे थे कि जहां पर आपके क्रिटिकल इलनेसेस आगे चल के जब उभर कर आते हैं, कोई बंदा होगा जो आपको बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी आपका ही स्टार का ही पॉलिसी है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा आपको बोलेगा कि मेरा स्टार का पॉलिसी है, एफएचओ लेके रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेके रखा है, या आपका यंग स्टार वगैरह जैसा सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी लेकर रखा है, और यहाँ पर और एक सोल्यूशन की जरूरत क्या है, वो मैं क्यों लूं। तो इसका एक सिंपल सा और साधारण सा एक जवाब मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि नॉर्मली कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन मेडिक्लेम का सोल्यूशन जब हम लोग बात करते हैं तो मेडिक्लेम का सोल्यूशन जो होता है वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का ख्याल रखता है दोस्तों, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 25 लाख का किसी का कॉम्प्रिहेंसिव है या एफएचओ जैसा बड़ी सम इंश्योर्ड वाला सोल्यूशन है। अब बड़ी सम इंश्योर्ड का सोल्यूशन तो है, लेकिन उसका जैसे ब्रेन ट्यूमर जैसी या फिर बोथ किडनी फेल्योर जैसी कोई बीमारी उभर कर सामने आती है अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी खरीदने के कुछ साल बाद। अब ऐसी कोई भी जो 37 इलनेसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन मैं रन करूंगा, शेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डिसीजेस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें ये इनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस जब आती है तो उसमें बंदा जो है ना वो कम से कम 3 से 4 महीने बेड रिडन होता है, वो काम पे नहीं जा सकता है, राइट। तो आपका बड़ा वाला जो सम इंश्योर्ड है मेडिक्लेम पॉलिसी वो आपको फायदेमंद साबित होगा जहां पर आपके खर्चे जो है वो देखे जाएंगे। मुश्ताक पार्टिसिपंट लिमिट्स नाही वाढवता येणार, आय एम सो सॉरी। माझ्या याच्यात मॅक्सिमम 500च लिमिट आहे, आय एम सो सॉरी, राइट। तर हे मी सांगत होतो की यातला कुठलाही क्रिटिकल इलनेस, जो कोई भी क्रिटिकल इलनेस जब घटता है किसी बंदे के साथ 3-4 महीनों तक उसका बेड रिडन वो बंदा हो जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल के खर्चों का ख्याल रखती है, लेकिन बाकी जो चीजें, बाकी जो खर्चे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लोग वर्किंग है, जो लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं वो लोग डेफिनेटली अग्री करेंगे अब मैं जो कहने जा रहा हूं उससे,
कि किसी भी कंपनी में सिक लीव का इतना लिमिट नहीं होता है। उसका जो भी सिक लीव का लिमिट है वो खत्म हो जाने के बाद बंदे का बेचारे का क्या कहते हैं अनपेड लीव्स में वो तब्दील हो जाएगा। एंड वो अनपेड लीव्स पे जब चला जाएगा बंदा तो उसके होम लोन का क्या, क्रेडिट कार्ड बिल्स का क्या, पर्सनल लोन यदि उसका चल रहा होगा तो उसका ईएमआई का कैसे, कार लोन का अगर ईएमआई होगा, एजुकेशनल लोन का ईएमआई होगा, तो उन सारी चीजों का ख्याल कौन रखेगा जब उसका इनकम बंद हो गया है और उसकी तबीयत भी नासाज है, वो अभी तक काम पे नहीं जा पा रहा है, भले वो दुकान हो, ऑफिस हो, जॉब हो, जो भी है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है ये फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट के रूप में उभर कर आते हैं। ये फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट्स आपको वन टाइम आपको पेमेंट दे देते हैं, पूरा 100% पे आउट आपको दे देते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है ये हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। काइंडली गिव मी अ मोमेंट, मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में भी शेयर करता हूं, एक ही मिनट। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन खोल रहा हूं। थोड़ा सा आप प्लीज बेयर विथ मी, क्या है ना कि लैपटॉप से मुझे ये कॉल करने की आदत है। आई एम नॉट दैट मच हैबिचुअल टू कंडक्ट जूम मीटिंग्स थ्रू माय मोबाइल। जस्ट अ मोमेंट, जब तक कि मेरा लैपटॉप ढंग से काम नहीं करना शुरू कर देता तब तक प्लीज वेट। तो अच्छा, आई होप ये प्रेजेंटेशन अब सबको दिख रहा है। ओके, सो ये जो क्रिटिकल इलनेस मल्टी पे जो पॉलिसी है दोस्तों, ये फिक्स्ड बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे। अब ये फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट किस तरीके से है, क्या चीजें हैं इसमें, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो 37 क्रिटिकल इलनेसेस की जो हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज माय डियर फ्रेंड्स। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है कैंसर रिलेटेड, यदि कोई बीमारी उभर कर सामने आती है तो वो कुछ 3-4 बीमारियां उसमें है, तो उसको 100% लमसम सम इंश्योर्ड हम लोग कैंसर रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए हम लोग उसको दे देंगे। जो होगा लेट्स से एक 20 लाख का उसका पॉलिसी है तो 20 लाख का सम इंश्योर्ड उसको पूरा का पूरा दे दिया। उसके बाद नॉर्मली अब दिस इज अ गेम चेंजर एज फार एज योर क्रिटिकल इलनेस राइडर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड। यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंस ऐसा है, यहाँ पे नॉर्मली कैंसर केयर राइडर होगा या कोई भी प्रोडक्ट कैंसर केयर या क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस जब डायग्नोस होता है तो 100% सम इंश्योर्ड दी जाती है, उसके बाद पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन दिस प्रोडक्ट इज एन एक्सेप्शन माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर ये 4 कैटेगरीज हम लोग बोल रहे हैं, 4 में से एक कैटेगरी का क्लेम आता है तो 100% हमने दे दिया। उसके बावजूद ये जो प्रोडक्ट है वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है। अब मान के चलिए कि 1-1.5 साल के बाद उसको, और मतलब 2-2.5 साल के बाद सपोज उसको हार्ट रिलेटेड एलिमेंट आ जाता है बेचारे को, तो उस केस में उसको दोबारा 100% सम इंश्योर्ड उसको दिया जाएगा। और 1-2 साल हो जाते हैं एंड उसको ब्रेन रिलेटेड या नर्व सिस्टम रिलेटेड यदि कोई बीमारी उभर कर सामने आती है तो उसको एक और बार वो 20 लाख का सम इंश्योर्ड पूरा का पूरा दिया जाएगा। एंड उसके बावजूद ये पॉलिसी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, प्रीमियम भी कम नहीं होंगे एंड पॉलिसी भी बंद नहीं होगा। एंड कुछ सालों बाद सपोज अनफॉर्चुनेटली उस बंदे को मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली आगे चल के, तो उसके लिए भी और एक बार पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड 100% हम लोग उसमें देंगे। राइट, सो ये एक बहुत ही बड़ी खूबी है दोस्तों, जो कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आई थिंक ये प्रोडक्ट अपने आप में एक मिसाल के तौर पे अपने सामने आ चुका है कि जिसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 मर्तबा 4 बार आप क्लेम कर सकते हो, 4 बार, इट्स नॉट अ जोक, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ टर्म्स कंडीशंस होंगी, वो किस तरीके से होंगी, क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये एंट्री कंडीशंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब एंट्री कंडीशंस में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। 18 से लेके 65 साल की उम्र के इंडिविजुअल्स के लिए ये पॉलिसी बनाई। ठीक है, याद रहे ये पॉलिसी जो है
ये किसी भी हालत में फ्लोटर के रूप में नहीं आए। फ्लोटर पॉलिसी ये हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ये पॉलिसी खरीदनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे खरीदनी होगी। और इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं? तो हस्बैंड या वाइफ ये इंडिविजुअल हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको आपके पेरेंट्स को ये प्रपोज करना होगा, डिपेंडेंट पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूं, जिनकी उम्र 65 के भीतर है, उनको भी आप ये पॉलिसी प्रपोज कर सकते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन ये रिटेल पॉलिसी है दोस्तों, ये ग्रुप पॉलिसी नहीं है। तो ये फ्लोटर किसी भी हालत में नहीं होगी। अब कोई बंदा ये बोल सकता है, कोई एडवाइजर के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सपोज किसी बंदे का एज है, लेट्स से 52, 53 वगैरह उनका एज है, एंड उनका जो बेटा या बेटी है जिसकी उम्र है लेट्स से 20 साल की, एंड दैट सन और डॉटर इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, तो क्या हम लोग उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब ना है दोस्तों, ठीक है, उसका जवाब ना है। आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन को किसी भी हालत में ये पॉलिसी नहीं दे सकते हो। पॉलिसी जो है वो 1, 2 और 3 साल का यहाँ पे प्रीमियम जो है, या सॉरी पॉलिसी टर्म जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम लोग यंगस्टार, कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिक्लासिक वगैरह बाकी सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही बड़ी तादाद में ये 2 साल और 3 साल वाला बहुत बड़ी तादाद में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो 2 साल 3 साल का प्रीमियम आप यहाँ पे प्रमोट कीजिएगा, जो आपके लिए, कस्टमर के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही फंटास्टिक ऐसा ऑप्शन है। लाइफ टाइम रिन्यूअल इस पॉलिसी में अलाउड है। और ये और एक चीज, ये 3 साल वाला जो क्लॉज है या 3 साल वाला जो ऑप्शन है, उसके बारे में मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसके लॉगिन्स शुरू हो चुके थे 3 तारीख से, राइट? और जब 3 तारीख को ये लॉगिन शुरू हुए दोस्तों, आई एम वेरी प्लीज्ड टू टेल यू कि अपने केरला जोन जो है, केरला जोन में एक बंदे ने 2.25 लाख रुपए का प्रीमियम 3 साल की पॉलिसी टर्म के रूप में यहाँ पे लॉगिन किया है। तो इस पॉलिसी में दोस्तों, ठीक है, तो इसमें सम इंश्योर्ड कौन से होंगे? अब हाँ, ये लाइफ टाइम रिन्यूअल की जहां तक बात है, ये मैं थोड़ा सा मैं दोहराना चाहता हूं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज की हम लोग बात कर रहे हैं ना। कैंसर रिलेटेड एलिमेंट्स है, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है, ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट्स है, ब्रेन एंड नर्व सिस्टम रिलेटेड, एंड मेजर ऑर्गन रिलेटेड, ऐसे ये 4 चीजें हैं या 4 कैटेगरीज हैं। तो इन 4 कैटेगरीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन 4 कैटेगरीज में किसी भी वक्त या किसी भी चीज का जब क्लेम आता है, एक सेगमेंट का, एक कैटेगरी का जब क्लेम आता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको एक ही समय पे एक ही या पहला दूसरा, जहां पे ब्रोशर में जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से क्लेम आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लेम किसी भी सॉरी सेगमेंट का आ सकता है, लेकिन वहां पर जब क्लेम आएगा तो बाकी 3 जो बचे हुए सेगमेंट्स है उसके लिए कवर जारी रहेगा। जब आगे चल के लेट्स से अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी वाकया होता है कि जहां पर उस बंदे का चारों सेगमेंट में क्लेम कर चुका है बंदा, तो चारों सेगमेंट में जब वो बंदा क्लेम कर चुकेगा तब जाके ये पॉलिसी रोकेगा। लेट्स से किसी की उम्र 75 हो गई, तब तक उसके चारों सेगमेंट के क्लेम्स उसने कर डाले, तो उस केस में उसको जो है वो पॉलिसी बंद हो जाएगी, वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अगर बंदा फिट एंड फाइन है, कभी भी कोई भी क्लेम नहीं आता है, ऐसा यदि हम लोग मानकर चले, तो उस केस में उस बंदे का जो ये पॉलिसी है वो चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, जब तक कि उसका ये जब तक वो जिंदा है तब तक ये पॉलिसी चलता रहेगा, ऐसा इसका ये है। सम इंश्योर्ड जो है दोस्तों, वो आप ले सकते हो कम से कम 5 लाख का, कम से कम 5 लाख का यहाँ पे सम इंश्योर्ड आप ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा सम इंश्योर्ड हो सकता है 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड हो सकता है। अब यहाँ पर आपको मेरा चेहरा आपने यदि मोबाइल से अगर कनेक्ट किया होगा और वो अगर आड़ा पकड़ा होगा, तो वहां पे आपको वो सम इंश्योर्ड जो है 25 वाला नंबर, वो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मेरे चेहरे पे उंगली रख के वो बगल में हटा दीजिए तो आपको वहां पे दिखेगा। कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख का सम इंश्योर्ड, 5 लाख, तो 5 लाख का 12 5 60, तो 60 लाख का उसका एलिजिबिलिटी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो कवर मुहैया करा रहे हैं वो 25 लाख।
तो यहाँ पे मैक्सिमम 25 लाख हम लोग उसको देंगे। यदि उसकी उम्र 35 के ऊपर यदि है, तो 35 के ऊपर अगर उम्र है तो उसके एनुअल इनकम का ज्यादा से ज्यादा 10 गुना हम लोग उसको कवर दे सकते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ देना इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, इनकम प्रूफ सबमिट करना इज नॉट मैंडेटरी, बट आपको इनकम जो है वो प्रपोजल फॉर्म में मेंशन जरूर करना होगा। मैक्सिमम कवर 25 लाख तक का है। और एक बात प्लीज आप गौर कीजिएगा, जैसे मैं ये कह रहा था कि आप नॉन अर्निंग स्पाउस के लिए आप ये पॉलिसी जो है वो प्रपोज कर सकते हो, राइट? ये पॉलिसी आप प्रपोज कर सकते हो, बट प्रपोज करते वक्त आप कितना दे सकते हो, कैसा है, इसका भी एक कंडीशन यहाँ पर नीचे दिया, ये आप देख सकते हो। नॉन अर्निंग पर्सन्स के लिए किस तरीके से ये काम करेगा। अब नॉन अर्निंग पर्सन्स के लिए ये बोल रहा है कि नॉन अर्निंग पर्सन्स को यदि आपको ये पॉलिसी प्रपोज करनी होगी तो आपका खुद का क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे पॉलिसी होना जरूरी है। मेरा यदि प्लीज म्यूट ऑल, यस सभी का म्यूट करके रखा है दीप जी। पण काय आहे, इथे माझ्या शेजारी एक प्रिंटर आहे, तिथे कंटिन्यूस प्रिंटिंग चालू असतं, त्याचा थोडासा आवाज आहे। अरे काय रे, हां जा ट्रेनिंग रूम मध्येच तो प्रिंटर आहे बियॉन्ड माय मिस्टर एक्स बॉट पॉलिसी एट एज 30, आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम्स डिपेंडेंट, देन हाउ टू रिन्यू। आप रिन्यू कर सकते हो, आप रिन्यू कर सकते हो। आवाज येत आहे काहीतरी, मशीन साऊंड, तो प्रिंटरचाच आवाज, प्रिंटरचाच आवाज। ठीक आहे, एकच मिनिट हा। नॉन अर्निंग लिमिट क्रिटिकल इलनेस का राइडर ऐसा है, आइदर हस्बैंड का कवर जितना है उतना वाइफ को दे सकते हैं, या मैक्सिमम अप टू 15 lakhs ओनली। यहाँ पर क्लियर कट दिया है, आइदर 15 lakhs और इक्वल टू हस्बैंड कवर, विच एवर इज लोअर। हस्बैंड का 10 लाख है और वाइफ का 15 लाख लेना चाहता है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है दोस्तों। ठीक है, हस्बैंड का यदि 25 लाख है, वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो उसको 15 लाख तक का हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, बट ये सेम पॉलिसी हस्बैंड का भी होना जरूरी है। यदि वो बंदा चाहता है अपने पेरेंट्स के लिए, जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनके लिए यदि ये प्रपोज करना चाहता है, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल रहेगा। इज इट क्लियर? ये मुद्दे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये प्रोडक्ट समझना। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कौन कौन से? ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हम लोग थोड़ा सा, डिपेंडेंट पेरेंट्स अप टू व्हाट एज, 65 अप टू 65। ठीक है, नॉन अर्निंग डिपेंडेंट, वही मैं बोल रहा था कि नॉन अर्निंग डिपेंडेंट का एज हो सकता है, जैसे हमने देखा कि मैक्सिमम 18 से, मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 65 तक की उम्र उनकी हो सकती है। ठीक है, प्रीमियम्स कैन बी पेड क्वार्टरली, हाँ लेकिन क्वार्टरली वगैरह प्रमोट मत कीजिएगा एडमिन साहब। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज आहे रिपीट करू, रिपीट मी करतो परत एकदा, पटकन रिपीट करतो मराठीत। 18 ते 65 एवढं एंट्री एज असायला हवं। ही पॉलिसी फक्त इंडिव्हिज्युअल देता येते, फ्लोटर असता कामा नये, फ्लोटरी देऊ शकत नाही। 1, 2, 3 वर्षांचा याच्यामध्ये पॉलिसी टर्म आहे। डिपेंडंट चिल्ड्रनना ती पॉलिसी देता येत नाही। त्याच्यानंतर लाईफ टाइम रिन्युअल आहे, जोपर्यंत त्याचे 4ही कॅटेगरी मधले क्लेम्स येत नाहीत तोपर्यंत ही पॉलिसी रिन्यू करता येते। 4ही कॅटेगरीतले क्लेम्स एकदा येऊन गेले की मग मात्र त्याला ती पॉलिसी हे करता येणार नाही, रिन्यू करता येणार नाही। कमीत कमी कव्हर 5 लाख, जास्तीत जास्त 25 लाख यामध्ये आपण कव्हर असणार आहे, कव्हर देऊ शकतो। इन्कम जो आहे 18 ते 35 जर एज असेल तर अॅन्युअल इन्कमच्या 12 पट आपण त्याला देऊ शकतो। 35च्या वर असेल तर अॅन्युअल इन्कमच्या 10 पट आपण देऊ शकतो। मॅक्सिमम कव्हर अर्निंग मेंबर घेऊ शकतो 25 लाख। डिपेंडंट स्पाउस किंवा डिपेंडंट पेरेंट्स साठी जर ती पॉलिसी घ्यायची असेल तर आयदर प्रायमरी लाईफचा जो काही कव्हर आहे त्याच्या कव्हर इतका किंवा जास्तीत जास्त 15 लाख, विच एव्हर इज लोअर, अशा प्रकारे तुम्ही कव्हर घेऊ शकता। ओके,
इक्वल टू प्रपोजर, व्हॉट इज प्रपोजर डझंट हॅव दिस पॉलिसी, देन यू कॅनॉट टेक दिस पॉलिसी. स्पष्ट सांगितलंय संकेत सिंघवी साहेब की प्रायमरी लाईफचं जर ही कव्हर नसेल तर तुम्हाला हाऊसवाईफला देता येणार नाही. इज इट 25 lakhs फॉर ईच कॅटेगरी? येस. सुनंदा मॅडम, येस. 25 लाख जरी आपण म्हणत असलो तरी ऍक्च्युली ही पॉलिसी 1 कोटीची असं म्हणता येईल. कसं ते आपण बघूया. ओके, सो यहाँ पर दैट इज द यूएसपी ना, दैट इज द यूएसपी एक्चुअली. सो इफ द इंश्योर्ड हैज बीन डायग्नोस्ड, ठीक है, इंश्योर्ड हैज बीन डायग्नोस्ड विद एनी मेजर डिसीज, कोई भी मेजर डिसीज डायग्नोस हो जाता है तो सम इंश्योर्ड जो वो पूरा का पूरा लमसम हम लोग उसको देने वाले हैं. मेजर डिसीजेस एक्सपीरियंस इज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट द मेजर डिसीजेस. मतलब क्या, प्लीज समझ लीजिएगा. जैसे हम लोग स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वहां पे 30 दिनों के बाद हम लोग नॉर्मल जो मेडिक्लेम पॉलिसी में जो हम लोग देते हैं पैसे, वैसे हम लोग देंगे, लेकिन 30 दिनों के बाद फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस एंड 30 दिनों के बाद पेमेंट, ऐसी दोनों चीजें होनी जरूरी है. वैसे यहाँ पर इनिशियल वेटिंग पीरियड इज 90 डेज. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेटिंग पीरियड इज 90 डेज. यहाँ पर दिया देखिए, यहाँ पे 90 डेज का वेटिंग पीरियड. लेट्स से 90 डेज का वेटिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद उस बंदे को फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होता है एंड वो बंदा 15 दिनों तक जिंदा रहता है. ये 15 दिनों का सर्वाइवल पीरियड भी जरूरी है. प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस. यू आर बेयरली ऑडिबल. व्हाई सो? अच्छा, सो 90 डेज का यहाँ पे बेसिक वेटिंग पीरियड है, इनिशियल वेटिंग पीरियड. उसके बाद लेट्स से पॉलिसी खरीद लिया किसी ने, 1-1.5 साल तक वो बंदा हेल्दी था. दूसरे साल या तीसरे साल मान के चलिए उस बंदे को ब्रेन ट्यूमर जैसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में उसको 15 दिनों तक जिंदा रहना जरूरी. और वो सिर्फ डायग्नोसिस होगा और हम लोग पैसे देंगे ऐसी बात नहीं है. स्टार का जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है अपनी कंपनी का, उसने भी ये बात दोबारा से कंफर्म करनी चाहिए. आपका ट्रीटिंग डॉक्टर अलॉन्ग विद स्टार डॉक्टर एंड 15 दिनों का सर्वाइवल पीरियड, ये तीनों चीजें जब होंगी उसके बाद द क्लेम विल बी पेड. ठीक है, उसके बाद वो क्लेम जो है वो पेएबल रहेगा. ठीक है. एंड यहां पर मेजर डिसीजेस, इफ द इंश्योर्ड क्लेम फॉर मल्टीपल मेजर डिसीज एट द सेम टाइम, सपोज कैंसर भी हो गया और हार्ट का भी कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, तो कंपनी इज लायबल टू पे ओनली वन ग्रुप का हम लोग उस केस में देंगे. बट ऐसा होने का चांस बहुत रेयर है. सो ये स्लाइड क्या बोल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं बिना पूछे. मतलब आई एम श्योर, मतलब कोई भी स्लाइड जब खत्म हो जाता है तो लोग बोलते हैं प्लीज रिपीट. सो बिना पूछे मैं ये रिपीट कर रहा हूं. शायद मेरी आवाज कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो आपके बेनिफिट के लिए मैं ये रिपीट कर दूं कि पहला चीज ये कि यहाँ पे वेटिंग पीरियड जो है दोस्तों, इनिशियल वेटिंग पीरियड वो है 90 डेज का. ये बात आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद सर्वाइवल पीरियड है 15 दिनों का. तो सर्वाइवल पीरियड 15 दिनों का होना जरूरी है. बंदा 15 दिनों तक जिंदा रहना जरूरी है. उसके बाद आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के अलावा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो स्टार का मेडिकल प्रैक्टिशनर है रजिस्टर्ड, उससे इस पे एक बार और मुहर लगनी चाहिए. उसके बाद क्लेम विल बी पेएबल. ठीक है, तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है आपको पता होना और ये कस्टमर को भी बताना. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि 15 दिनों के भीतर यदि किसी की डेथ हो जाती है, जैसे हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज है, बंदे को डायग्नोस हो गया एंड बंदा दूसरे तीसरे दिन अनफॉर्चुनेटली इफ दैट पर्सन पासेस अवे, इन दैट केस द क्लेम विल नॉट बी पेएबल. जाहिर सी बात है, क्योंकि 15 दिनों तक जिंदा रहना जरूरी था. उसके अलावा दूसरा एक वाकया या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जहां पर वो बोलते कि हार्ट रिलेटेड इश्यू हो गया, लेकिन बंदा उसके बाद डायग्नोसिस के बाद लेट्स से 1 महीने के बाद चल बसा, 20 दिनों के बाद चल बसा, तो उस केस में क्लेम विल बी पेएबल टू द नॉमिनी. हेंस इस पॉलिसी में नॉमिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेसेस की बात कर रहे हैं दोस्तों. यहाँ पे हो सकता है 15 दिनों के बाद उस पर्टिकुलर पेशेंट का कुछ कम ज्यादा होने का चांस है. इसीलिए इस पॉलिसी में आपको नॉमिनेशन लेना बहुत बहुत अनिवार्य है. इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द नॉमिनेशन इन दिस प्लान. अगर
उस बंदे का डेथ हो जाता है, को अगर हमने वो क्लेम अमाउंट जो है वो अगर दे दिया, अगर इन दैट केस, तो उस केस में उनको ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इंश्योर्ड जो बंदा था वो ही और शी इज नो मोर, तो उस केस में उनको ये पॉलिसी जो वो कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लेम गोष्टी मला वाटतं आता क्लिअर झालं असेल। तर आता आपल्याला पुढे जायला हरकत। कंडिशन्स, कुछ और कंडिशन्स है वो एक बार देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे एनी मेजर डिसीज के लिए हमने पेमेंट दे दिया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो कैटेगरी है उसके लिए कवर जारी रहेगा जिंदगी भर के लिए। और एक बात कि जहां पर चारों कैटेगरी का क्लेम जब हम लोग देंगे उसके बाद ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगा। एक और कंडीशन है दोस्तों, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां पर ये बोला गया है कि 12 महीनों का वेटिंग पीरियड क्या है, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए। ये कंडीशन ये बोल रहा है कि लेट्स अज्यूम, फर्ज कीजिए कि एक कैटेगरी का क्लेम हम लोगों ने दे दिया, ठीक है, तो वहां पर लेट्स से ब्रेन ट्यूमर वगैरह जैसा कोई क्लेम हमने दे दिया। क्लेम पेमेंट करने के बाद दूसरी या तीसरी या चौथी कैटेगरी का क्लेम करने के बीच में अंतर जो है वो कम से कम 12 महीनों का होना जरूरी है। 12 महीनों के भीतर यदि दूसरी, तीसरी, चौथी कैटेगरी का क्लेम आता है तो क्लेम विल नॉट बी पेड। ठीक है, क्लियर? दो कैटेगरी का क्लेम आने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कम से कम 12 महीनों का अंतर होना जरूरी है। वेटिंग पीरियड्स यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं, पहला इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है वो 90 डेज का वेटिंग पीरियड, राइट? वो 90 डेज का वेटिंग पीरियड गुजर जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद किसी भी एक कैटेगरी का क्लेम आता है, मान लीजिए क्लेम आता है, तो उस केस में डायग्नोसिस होने के बाद 15 दिनों तक पेशेंट का जिंदा रहना जरूरी है। उसके अलावा स्टार के जो डॉक्टर्स है उन्होंने दोबारा मोहर लगाना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट दे दिया, क्लेम दे दिया। क्लेम दे देने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे कैटेगरी का क्लेम करने के लिए कम से कम 12 महीनों का गॅप होना जरुरी है। याचं एक एक्झाम्पल देऊन मी समजून सांगू इच्छितो की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन मध्ये जसं आपण डिलिव्हरी बेनिफिटला 2 डिलिव्हरीज मध्ये किमान 24 महिन्यांचं अंतर असावं असं आपण म्हणतो, त्याला सिमिलर असं म्हणता येईल। ठीक है, 12 मंथ्स बिटवीन डायग्नोसिस और पेमेंट मेड। पहिला क्लेम जो दिलाय फिरोजचा, पहिला क्लेमचा पेमेंट केल्यापासून 12 महिने। ठीक है, ओके। इसका रीजन हमें प्रोडक्ट टीम से कंफर्म करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंडीशन रहेगा, है ना? क्योंकि नॉर्मली बाकी प्लान्स में जो होता है वहां पे एक क्रिटिकल इलनेस देने के तुरंत बाद पॉलिसी बंद हो जाता है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये रिस्क जो है वो कंपनी के सर पे बहुत ज्यादा रिस्क है, 4 टाइम्स रिस्क है, 4 टाइम्स रिस्क है। त्याच डायग्नोसिसचा परत क्लेम आला तर दिला जाणार नाही, त्याच्यावर आपण बोलूयात नंतर। इफ देर इज क्लेम इन बोथ कैटेगरी एट ए टाइम, किसी भी एक का हम लोग क्लेम देंगे उस केस में 1+70 की कंडीशन या पूर्वी होती थी। अगर एट ए टाइम 2 कैटेगरी का क्लेम एक ही वक्त पे आ जाता है तो एक ही क्लेम मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, डबल क्लेम नहीं मिलेगा। हालांकि एक गुड न्यूज ऐसा है कि उसका जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्लान चल रहा है जहां पे उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर लेके रखा है एंड उसके साथ यहां पर भी उसने ये पॉलिसी खरीदा है, तो उस बंदे को वहां पे भी वो क्लेम कर सकते हैं, यहां पे भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज है। ओके, एक मिनट है ना। तो ये कैटेगरीज है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो नंबरिंग है दोस्तों, ये नंबरिंग किसी भी प्रकार से उस पहिला केस नंतर 12 महिन्यांनी तोच क्लेम आला तर मिळणार का? येतोय त्याच्यावरच येतोय, तेच सांगतोय शशिकांत जोशी साहेब। यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, ये कहीं भी सीवियरिटी को लेके नहीं है, ना ही ऐसा होगा कि पहले कैंसर का क्लेम आया तो ही हम लोग देंगे, हार्ट रिलेटेड आया तो ही देंगे। कैटेगरी कैन बी एनी कैटेगरी ना, किसी भी कैटेगरी का क्लेम पहली मर्तबा आता है तो हम लोग बिल्कुल देंगे। पण
एकाच कॅटेगरीतला क्लेम, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से एक तुमच्या जोशी साहेब तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी आता देतोय. लेट्स से उस बंदे का ओपन चेस्ट सीएबीजी हो गया एंड उसके कुछ सालों बाद उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आती है ना. उसको ओपन चेस्ट सीएबीजी का क्लेम हमने दे दिया, उसके बाद उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आती है कुछ सालों बाद, तो ये क्लेम विल नॉट बी पेएबल. एक कैटेगरी का क्लेम एक ही मर्तबा मिलेगा. ठीक है, क्लियर. व्हॉट कॅन वी डू विथ दॅट काइंड ऑफ पेशंट. चंद्रकांत साहेब कुठल्या प्रकारचा पेशंट त्याचं मला कळलेलं नाहीये. एकाच वेळेला दोन कॅटेगरीचं जर तुम्ही बोलत असाल तर असं होण्याची शक्यता लाखात येते, त्याचं टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे, आता एवढं लक्षात घ्या की या वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी आपण 4 वेळा याच्यामध्ये आपण क्लेम्स देऊ शकतो. फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी ये है. थर्ड कैटेगरी जो हम लोग बोल रहे थे कि ब्रेन एंड नर्व्स सिस्टम रिलेटेड. रिपीट अगेन, क्या रिपीट करू की 1, 2, 3, 4 ही जी कॅटेगरी आहे या 1, 2, 3, 4 कॅटेगरीतला कुठल्या कॅटेगरीचा क्लेम ज्या वेळेला पहिल्यांदा येईल त्यावेळेला आपण त्यांना तो देणार आहोत. फर्ज कीजिए फर्स्ट क्लेम आता है उसका सीएबीजी का, ओपन चेस्ट सीएबीजी का क्लेम आता है, बायपास सर्जरी का, सोप्या भाषेत सांगायचं तो आपण क्लेम दिला. त्याच्यानंतर हा सेकंड कैटेगरी बंद झाली. 2-3 वर्षांनी फर्ज कीजिए उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आती है और केस और बिगड़ गया, हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है, 2-3 साल का डॉक्टर बोल रहे थे कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो वो क्लेम नहीं दिया जाएगा. एक कैटेगरी का क्लेम सिर्फ एक मर्तबा, बार बार नहीं होगा. अब एक कैटेगरी का क्लेम दे दिया, फर्ज कीजिए कि हार्ट रिलेटेड दे दिया, तो वो खत्म हो गया. अब ये एक जो है इसके लिए क्लेम आता है तो मिलेगा, या फिर अगली जो कैटेगरी जो हमने देखी थी सेकंड या थर्ड या फोर्थ कैटेगरी, उसमें का यदि क्लेम आता है तो भी उसको वो क्लेम मिलने वाला है. क्लियर. एंजियोप्लास्टीचं नाव इथे दिलेलं नाहीये सर गांधी साहेब. ठीक है, सो ये थर्ड है एंड फोर्थ है. ये फोर्थ कैटेगरी जो है मेजर ऑर्गन एंड अदर कंडीशन. अब यहाँ पे वेटिंग पीरियड को लेकर मैं एक और चीज में बताना चाहूंगा. वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड हम लोग बोल रहे हैं कि 90 डेज का वेटिंग पीरियड, लेकिन स्पेशली ये चौथी कैटेगरी वाला जो केस है वहां पे हो सकता है उनमें से कुछ चीजें लाइक ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, ये चीजें एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है. यदि एक्सीडेंट हो चुका किसी बंदे का, कार एक्सीडेंट है, आंखों में कांच चुभ जाने की वजह से उसका ब्लाइंडनेस आ जाता है पूरा का पूरा, तो उस केस में ऐसी केसेस के लिए देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल. एक्सीडेंट की वजह से यदि होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड डिग्री बर्न्स वगैरह ये तो यूजुअली एक्सीडेंट्स में ही पॉसिबल है, राइट. तो एक्सीडेंट के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं. अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसे हेल्थ प्लान्स में जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, क्लियर. वेलनेस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहले मुझे बताइएगा यहां तक प्रोडक्ट क्लियर है या नहीं है. अगर क्लियर होगा तो यू कैन टाइप सी. ओके, questions, Shingvi sir, please type your questions. Okay, clear आहे. ज्यांना प्रश्न असतील, does any medical test required? Good question, नितिन सर. एज 50 या उसके ऊपर यदि एज है, 50 या उसके ऊपर का एज है तो मेडिकल कंपलसरी है, लेकिन 50 के अंदर यदि एज होगा तो उस केस में बंदे का जो भी पीईटी डिक्लेयर्ड है उस पर डिपेंड करे कि मेडिकल करवाना है नहीं करना है. बट 50 के ऊपर तो मेडिकल टेस्ट इज मैंडेटरी, 50 एंड अबव. ठीक है. यस 2.4 पॉइंट प्लीज. जर 4 क्लेम संपले तर परत इलनेस पॉलिसी काढू शकतो का? तुम्हाला काय वाटतं? एखाद्याचं ब्रेन ट्यूमर झालंय, त्याला बायपास पण करावी लागली, त्याला कॅन्सर पण डायग्नोज झाला आणि त्याच्यानंतर ते किडनी पण फेल झालं, त्याला तुम्ही इन्शुरन्स द्याल का?
ओप्पो A11K, आय डोंट नो द नेम. हा देतो अभित साहेब, प्लीज वेट, आय शेअर द नंबर. एक किडनी फेल झाली असेल तर नाही मिळणार. ऑल सबमिट, नो वे. नाही, सेशन संपू दे, मध्ये बोलू नकोस, रेकॉर्डिंग चालू आहे. मेडिकल टेस्ट याच्यावरती तुम्हाला सांगितलं, तुमच्या ब्रांचमध्ये याच्यावरती क्लॅरिटी आहे, दिलेली आहे, ती मी सांगेन. हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स इन केस डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफी डझर नाही एंजिओ प्लास्टी याच्यामध्ये नाही दिलेलं. इज देअर एनी लिस्ट? ही लिस्ट आहे ना कोळी मॅडम, ही काय दिसते? मग ही लिस्टच तर आहे. 1, 2 कॅटेगरी 1 मधली ही, कॅटेगरी 2 मधली ही, कॅटेगरी 3 मधले हे आजार आणि कॅटेगरी 4 मधले हे आजार. ठीक आहे. पीईडी असेल तर वेटिंग पिरियड येतो. त्याच्यावरती महत्वाची गोष्ट सांगायची, अमित जगताप प्लीज होल्ड. बायपास, येस, बायपास आपण कव्हर करतोय. शिंगवे साहेब, तुम्हाला जर दिसत असेल तर इथे बघा, हे सीएबीजी इज नथिंग बट बायपास. ही पॉलिसी घेताना आधी कुठली पॉलिसी पाहिजे का? नाही, काही गरज नाहीये पॉलिसी असण्याची, पण असेल तर चांगलं अशासाठी की तुम्हाला याचं अपसेलिंग करणं हे जास्त सोयीचंच आहे, जास्त मदतीचंच आहे. कारण बेस पॉलिसी नसेल आणि त्याला फक्त क्रिटिकल इलनेस सांगतायत तर त्याला कदाचित त्याचं, आणि त्याला झाला समजा मलेरिया झाला, त्याला क्लेम मिळाला, कोविड झाला, त्याला क्लेम मिळाला नाही, तो येऊन आपल्या नावानं ओरडणार. त्यापेक्षा बेस पॉलिसी असेल तर हा प्लॅन विकणं हे जास्त सोपं जातं इतकंच. एंजिओप्लास्टी होऊन गेली असेल तर त्याला देता येणार नाही देता येणार. ऑलरेडी एंजिओप्लास्टी होऊन गेलेली असेल तर. ब्लॉकेजेस नाही देता येणार. बायपास झाली असेल तर नाही देता येणार. ट्रेन्सवाला, अच्छा एक मिनिट, लाईफ सोल्युशन्स मी तुम्हाला उत्तर देतो. तुमच्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर एकत्रितच मला द्यायला आवडेल. कि व्हाट हैपेंस कि नॉर्मली जैसे मान के चलिए एफएचओ या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोग बेचने के लिए जा रहे हो, एफएचओ या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बेचने के लिए जा रहे हो और आपको पता चलता है कि बंदे का ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रहा है, बंदे का ऑलरेडी बाईपास हो चुका है, तो क्या हम लोग उसको प्लान दे सकते हैं? यस, नो? यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स. यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स. जोशी साहेब, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलंय ऑलरेडी. नाही देऊ शकत, राईट. तर ज्या लोकांना एक मिनिट, की ज्या लोकांना आपण एफएचओ, कॉम्प्रिहेंसिव्ह मेडिक्लासिक, सुपर सरप्लस सारखे प्लॅन आपण देऊ शकत नाही, त्यांना आपण हा प्लॅन सुद्धा देऊ शकत नाही. इट इज दॅट क्लिअर. एक्सक्लुजन्स, कोणीतरी म्हटलं ड्रिंक्सवाला लिव्हरसाठी क्लेम करू शकतो का? तर याचं सरळ सरळ उत्तर नाही असं आहे. जसं आपण म्हणतो स्टँडर्ड एक्सक्लुजन्स की सेल्फ इंटेन्शनल इंजुरी, कोणी सुसायडल अटेम्प्ट केला, लोक म्हणतात ना की मी जीवाचं बरं वाईट करून घेईन. जर इंटेन्शनल सेल्फ इंजुरी जर कोणी करून घेतली तर ती याच्यामध्ये कव्हर होत नसते. व्यसनांमुळे होणारे आजार वगैरे जे असतात ते याच्यात कव्हर होत नसतात. हे प्लीज लक्षात घ्या. नॉर्मल जे एक्सक्लुजन्स आहेत ते इथे पण ऍप्लिकेबल आहे. जोशी साहेबांच्या प्रश्नाचं उत्तर की जर मेडिक्लेम पॉलिसी असेल तर दोन्हीकडे क्लेम करता येईल का? येस, नक्कीच करते. तुमच्याकडे एफएचओ आहे आणि तुमच्याकडे क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे हे प्रॉडक्ट सुद्धा आहे, तर तुमचे हॉस्पिटलायझेशन एक्सपेन्सेस कॅन बी क्लेम्ड इन एफएचओ अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट यू कॅन क्लेम फ्रॉम हिअर ऑल्सो. तिकडे तुमचे हॉस्पिटलायझेशन एक्सपेन्सेस तुम्हाला मिळतील आणि ते तुम्हाला फिक्स्ड जो काही आहे लमसम अमाऊंट ती तुम्हाला मिळणार. डायबिटीज असेल तर काय करायचं सांगतो. If we have rider or critical illness from other company, can we get the benefit from both the companies? Yes, Amit जी, दोन्हीकडे क्लेम करता येईल. जर तुमचा रायडर असेल लाईफ इन्शुरन्स, मला वाटतं हे पण मी बोललेलं आहे, लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये तुमचा रायडर असेल किंवा एखाद्या जनरल इन्शुरन्स कंपनीचं क्रिटिकल इलनेस सिमिलर प्रॉडक्ट तुम्ही जर घेतलेलं असेल तर तुम्हाला करता येईल. पण ते प्रॉडक्ट तिकडे पोर्टेबिलिटी पण करता येणार नाही, प्रॉडक्ट मायग्रेशन पण शक्य नाही. क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी घेतली, पुढे जाऊन त्याला एफएचओ मध्ये जायचं, एफएचओ मधून या प्रॉडक्ट मध्ये यायचंय, तेही शक्य नाही. पोर्टेबिलिटी पण शक्य नाही. ह्याच्यात नो क्लेम बोनस वगैरे काही नाही. ठीक आहे. ओके. कॅन्सर ऑफ स्पेसिफाईड सिव्हिरिटी मीन्स हाऊ द सिव्हिरिटी इज मेजर. याला ना तुम्ही एकदा हे बघून घ्या, पॉलिसी वर्डिंग मध्ये याचे डिटेल्स दिलेले आहेत. नो क्लेम बोनस नाहीये याच्यात. Advisors, please understand that plan can be given only for healthy people. Thank you, Seema ma'am. Thank you so nice. डायबिटीज असेल तर येतो. लिव्हर ट्रान्सप्लांट क्लेम दिला आहे एफएचओ मध्ये, आताही पॉलिसी देता येईल का? नरेंद्र सर, मला वाटतं तुम्हीच त्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. हे फ्रेश कॉन्ट्रॅक्ट आहे, फ्रेश रिस्क आहे. तुम्ही जर कंपनी असतात तर तुम्ही दिलं असतं का? कॅन्सर, फॉर कॅन्सर इफ ट्रीटमेंट इज डन ऑन कीमो क्लेम स्टार्ट.
नाही मिळणार, त्यांना पॉलिसीज मिळणार नाही. दिस इज अ बेनिफिट पॉलिसी. येस अजय कुमार सर, एन्जिओप्लास्टी वाल्यांना अरे किती वेळा तोच प्रश्न विचारताय. ऑलरेडी लिव्हर ट्रान्सप्लांट झालं असेल, ऑलरेडी एन्जिओप्लास्टी झालं असेल, ऑलरेडी कॅन्सर होऊन गेला असेल, ही पॉलिसी देता येणार नाही. कॅन्सर या व्यसनांमुळे होतो ते कसे ठरवणार? ते डॉक्टरचं काम आहे जगदीश साहेब. आपण डॉक्टरांवर सोडूया ते कशामुळे झालंय. आपण नको ताण घ्यायला त्याचा. ठीक आहे, डबल क्लेम मिळेल का? हो. कॅन्सरचे किमो पूर्ण झालेले प्रपोजल व्यवस्थित असेल नंतर ही पॉलिसी अजिबात घेता येत नाही. एकच प्रश्न फिरवून नका विचारू प्लीज. विच कस्टमर्स टू टार्गेट, विच कस्टमर्स टू टार्गेट. तुम्हाला सुरुवातीलाच मी सांगितलं की तुम्हाला हेल्दी लोकांना टार्गेट करायचं आहे. ओके सर, पुढे जाऊया. तेच प्रश्न विचारत आहेत. येस सर, हेल्थ इज ऑलरेडी ऑन द रिस्क. ओके येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. नो पीडी वाले केसेस फिट. येस. तर आता पुढे जाऊया. याच्यामध्ये नाही, मी मुद्दाम थांबलो होतो मुळे साहेब की म्हटलं मध्ये जर हे घेतलं तर कोणाचे प्रश्न आपण असतील तर ते घेऊयात, मग पुढे जाऊया, म्हणून मी मुद्दाम थांबलो. इट डिस्टर्ब्स द कंटिन्यूटी. आय कॅन अंडरस्टँड. आय एम आस्किंग दॅट इफ कॅन्सर इज डायग्नोस्ड फॉर फर्स्ट स्टेज नो ऑपरेशन इज नीडेड. नाही. अच्छा, क्लेम देता येईल का? दॅट विल डिपेंड ऑन आवर क्लेम्स टीम. शिंगवी साहेब, दिस इज लिस्ट नाही दिसत. हे काय अमिता मॅम समोर तेच आहे. क्लब मेंबरशिप मध्ये प्रीमियम काउंट होईल का? हा, दीज आर दी क्वेश्चन्स. नीलम मॅम, येस डेफिनेटली काउंट होणार. ओके, सो आता पुढे जाऊ. वेलनेस प्रोग्राम हा जसा आपण हे बघतो कॉम्प्रेन्सिव्ह किंवा यंगस्टार मध्ये ज्या प्रकारे वेलनेस प्रोग्राम काम करतो तसंच इथे देखील वेलनेस प्रोग्राम आहे जिथे तुम्ही तुमच्या हेल्थची योग्य प्रकारे काळजी घेतली. यू हॅव टू डाउनलोड 2 ऍप्स. वन इज स्टार पॉवर, अनदर वन इज गुगल फिट. हे 2 ऍप तुम्हाला डाउनलोड करायचे, सिंक करायचे. यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन वेलनेस प्रोग्राम. पूरा साल भर चलने वाला वो प्रोग्राम होता है जहां पे आपको अलग अलग जरिए से आपको पॉइंट्स कमाने होते हैं. एंड वो जो पॉइंट्स आप कमाते हो उसके बाद आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो डिस्काउंट आपको मिलता है. इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. चाहिए तो हम लोग उसके जो कॉम्प्रेहेंसिव या यंगस्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब इस पर और डिटेल हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो वेलनेस प्रोग्राम तो ये है. टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी के बारे में आप सब तो जानते हो. टॉक टू स्टार, ये फैसिलिटी आप लोग यूज करते ही. अब आता हूं मैं आपके इंपॉर्टंट सवालों पे. कोरोना झालेला असल्यास काय? व्हेरी एप्ट क्वेश्चन सर. यहां पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि वेटिंग पीरियड की बात कर रहे थे. किसी ने ये भी पूछ लिया था कि अगर पीडी होगा तो वेटिंग पीरियड कितना होगा. राइट, तो यहां पे क्लियर कट मेंशन किया है दोस्तों कि 90 डेज का वेटिंग पीरियड है, 12 महीनों का वेटिंग पीरियड है 2 कैटेगरीज के लिए. देयर इज नो स्पेसिफिक पीडी वेटिंग पीरियड एज सच. जैसे हम लोग बोलते हैं कि 48 मंथ्स, 36 मंथ्स, 12 मंथ्स एज पर द प्रोडक्ट पीडी के लिए वेटिंग पीरियड होता है. वैसा यहां पर पीडी के लिए सेपरेट वेटिंग पीरियड नहीं है. लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टार हेल्थ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑन पीडी. अगर पीडी आपने डिक्लेयर किया होगा तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा. वो कितना ये यहां बैठ के हम लोग नहीं बता सकते. दैट विल डिपेंड ऑन दी अंडरराइटर्स. और एक चीज यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ये 2 पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी पीडी होगा वो आपको प्रपोजल स्टेज के वक्त ही डिस्क्लोज करना जरूरी है. यदि कल उठ के पॉलिसी इश्यू हो जाने के बाद कोई आके पीडी डिक्लेयर कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे बीपी है, डायबिटीज है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, तो प्रपोजल पूरा का पूरा कैंसिल होने की संभावना है, चांसेस है. पीडी जो भी है वो आपको इनिशियल फेज में ही डिक्लेयर करना होता है. जो हेल्दी लोग हैं जिनको कोई भी पीडी नहीं है, ऐसे लोगों का अंडरराइटिंग ब्रांच लेवल पे होगा. लेकिन अगर कोई पीडी होगा तो वो सीधा जाएगा सीएमयू में, सेंट्रल मेडिकल अंडरराइटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, जो है एचओ में बैठा होगा. तो एचओ की तरफ से यहाँ पे आपका जो
प्रोडक्ट है उसका अंडरराइटिंग वहां से होगा, हेड ऑफिस से होगा, वो यहां से नहीं होगा। तो आपको ये बात कस्टमर को बार बार पूछनी है कि आपको पीडी है या नहीं है। अगर होगा तो नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग एफएचओ कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्क्लोज करते हैं, चाहे प्रिस्क्रिप्शन है, रिपोर्ट है, डिस्चार्ज समरी है, जो भी, वो आपको अटैच करनी जरूरी है। ठीक है, so this is a very important point. I thought रॉय सुंदरमची पॉलिसी वाल्याला ही पॉलिसी दिल्यावर क्लेम करताना डॉक्टरचे सर्व ओरिजिनल बिल दोन्हीकडे कसे सबमिट करू शकता? नाही, दोन्हीकडे गरज नाही, मग त्या केसवर तुम्हाला ते सांगावं लागेल की रॉयलमध्ये मी ओरिजिनल बिल. कोरोना झालेला असला तरी पण हेच असं राहील, कोरोना यू नीड टू डिस्क्लोज दॅट ही इज अ कोरोना वॉरियर, आणि त्या केसमध्ये जे डिस्चार्ज समरी वगैरे ती तुम्हाला अटॅच करायला लागेल आणि त्याप्रमाणे अंडररायटर डिसिजन घेईल. किती तुम्हाला एक्स्ट्रा प्रीमियम लागणार ते इथे बसून आपण सांगू शकत नाही. कॅन बी गिव्हन टू डायबिटिक अँड बीपी पेशंट? येस संकेत शिंदे, वी कैन गिव, बट अगेन पीईडी के लिए लोडिंग लगेगा, एक्स्ट्रा लोडिंग लगेगा 2 मिनट. अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो लोडिंग है वो कितना लगेगा वो यहाँ पर हम लोग बता नहीं सकते. यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि CMU विल डिसाइड, भले बीपी आपको भी है मुझको भी है, बट शायद आपको 5% का लोडिंग लगा, मुझे 10% का लगा, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो ये ऐसा केस है. स्टार खुद का है, स्टार खुद का है बोल के काम, अच्छा स्टार खुद का बोल के काम. स्मोकर असेल तरी पण आपण पॉलिसी देऊ शकतो, पण स्मोकिंगमुळे जर त्याला जर काही झालं तर तो आपण देणार नाही क्लेम. त्याला बीपी और डायबिटीज असेल तर वेटिंग पिरियड 90 डेज अँड 12 मंथ्स. तेच मी सांगितलं, पीईडी असेल ना तर भालचंद्र साहेब वेगळा वेटिंग पिरियड नाही आहे. 90 डेज 12 मंथ्स जे स्टँडर्ड आहे तेच असणार आहे, त्यामध्ये कुठेही फेरफार बदल नाही आहे. एक्सपेन्सेस इन क्रिटिकल इलनेस केअर कॅन बी अप टू 1 CR. एनी चान्स ऑफ सम इन्शुरन्स? नो आयडिया अमितजी, नो आयडिया. आत्ता तरी काही सांगू शकत नाही, पण आत्ता आपण म्हणू शकतो की 25 लाख आहे ते तर विका, आणि 1 कोटीचं तुम्ही एक्सपेन्सेस साठी आपल्याकडे 1 कोटीची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑलरेडी आहेच, तर त्याने 1 कोटीची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह द्या आणि 25 लाखाची क्रिटिकल इलनेस तुम्ही दिली तर ड्युअल बेनिफिट होईल. अमित, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर. ठीक है, एक्सक्लूजन जैसे आप देख रहे हो, स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन से कोई भी अलग एक्सक्लूजन नहीं है. क्लेम्स प्रोसेस भी स्टैंडर्ड है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है. पॉलिसी घेतल्यावर पुढे 2 महिन्यांनी कॅन्सर डिटेक्ट झाला तर क्लेम मिळणार का? नाही मिळणार. शशिकांत जोशी साहेब, घुमून फिरून प्रश्न विचारू नका. 90 डेजचा वेटिंग पिरियड आहे म्हटल्यानंतर तो कसा मिळेल? आणि 90 डेज नंतर तो जर पहिल्यांदा डायग्नोज झाला असेल तरच तो क्लेम मिळणार. तर त्यात आपल्याला कळलं की त्यांनी जर माहिती लपवलं तर आढळलं, नॉन डिस्क्लोजर वगैरह होता तर पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती. ठीक है, तो रिस्क बेस्ड कवर यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम लोग बोल रहे हैं. टैक्स बेनिफिट के लिए 80D में ये काउंट होगा, लोडिंग यहाँ पे लग सकता है. और एक चीज मैं बता दूं, इसका जो प्रीमियम है वो सभी जगह पे काउंट होगा. आपका फ्रेश प्रीमियम में काउंट होगा, साथ ही साथ आपका क्लब मेंबरशिप के लिए काउंट होगा, मंथली रिवॉर्ड्स के लिए काउंट होगा, सभी जगहों पे ये प्रीमियम काउंट होने वाला है. सो डोंट वरी, यू कैन गो ऑल आउट एंड सेल दिस प्लान. दीज आर द प्रीमियम्स, बट दीज आर दी पर 1000 वाला प्रीमियम. मैंने नॉर्मल प्रीमियम जो 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का वो विद जीएसटी विदाउट जीएसटी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं. मैं अपने आपके सेल्स मैनेजर के पास वो ऑलरेडी प्रीमियम चार्ट पहुंच चुका है. प्लीज आप आपके सेल्स मैनेजर से मांगिए, पूछिए. ये पॉलिसी ऑफलाइन तो आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी ये पॉलिसी अवेलेबल है, बट फिलहाल मैंने देखा कमीशन स्टैंडर्ड है बालचंद्र साहब, स्टैंडर्ड कमीशन, ज्यादा ही कोई चीज नहीं. तो ये पॉलिसी जो है वो यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एटम खोल रहे हो तो वहां पे ये 80D बेनिफिट्स, यस सर 80D बेनिफिट इज अवेलेबल. यहाँ पे देख लीजिए राइट साइड में ये बोल रहा हूं. तो जहां पर ये जो लोग हैं, सॉरी लिंक क्या हो रहा था भूल गया, चलो आगे चलते हैं. तो इसका सेलिंग प्रपोजिशंस हम लोग देख लेते हैं एक बार. क्लेम कि आप आपके पेरेंट्स के लिए आप प्रपोज कर रहे हो तो 50,000, आपकी वाइफ के लिए प्रपोज कर रहे हो तो 25,000, ऐसा आप ये पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो. एंड होलिस्टिक इंश्योरेंस प्लानिंग हो सकता है. मतलब हेल्थ इंश्योरेंस को लेके यदि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये होता है कि एक पॉलिसी दिली म्हणजे विषय संपला बाबा. ठीक है, एक पॉलिसी दिली, एक मेडिक्लेम पॉलिसी इज द थिंग विच आई कैन गिव इट टू माई क्लाइंट्स, बट ऐसा नहीं है. आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हो मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ. स्टैंडर्ड मेडिक्लेम प्लान लाइक एफएचओ, कॉम्प्रिहेंसिव,
मेडिक्लासिक जैसा प्लान। दूसरा हम लोग उनको दे सकते हैं हॉस्पिटल कैश जैसा प्लान, जहां पर उसको जो नॉर्मल क्लेम्स में जैसे डिडक्शन होते हैं वो यहाँ से वो रिकवर कर पाएगा। तीसरा आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो स्टार क्रिटिकल इलनेस जैसा प्रोडक्ट, जहां पर वो बंदा जो है वो उसके जो बड़ी बीमारियां जो होती है, जो खर्चे नॉर्मल मेडिक्लेम प्लान में कवर नहीं होते, वो इस प्लान में कवर होंगे। चौथा आप सॉल्यूशन उसको दे सकते हो सुपर सरप्लस जैसा सॉल्यूशन आप दे सकते हो, जहां पे उसको टॉप अप कवर के जरिए 1 करोड़ तक का कवर आप उसमें दे सकते हो। उसके अलावा उसके पेरेंट्स के लिए आप सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट जैसा प्लान दे सकते हो, जहां पर उनके पेरेंट्स के हॉस्पिटलाइजेशन की चिंता जो है वो कुछ हद तक हम लोग संभाल सकते हैं को पेमेंट के बेसिस पे। एंड सीनियर सिटीजन को लेके एक बहुत ही बड़ा चेंज बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। हेड ऑफिस से ऑन मेल ऑफिशियल कम्युनिकेशन की हम लोग राह देख रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो एक बार हमारे पास पहुंच जाए तो आपको हम लोग बहुत जल्द बता दें। सो इतने सारे सॉल्यूशन। एंड हाँ, नॉट टू फॉरगेट, कस्टमर का जितना अर्निंग पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप उसको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी आप दे सकते हो, जिसके तहत उसका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का भी आप ख्याल रख सकते हो।